अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में इंडिया, सऊदी अरब और साथ ही साथ इजराइल हमास के बीच में चल रहे जंग के बारे में ज़रूरी और लेटेस्ट जानकारी आप लोगों से शेयर करूंगा। कई पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है सऊदी अरब में। इतना घिनौना और संगीन काम उन लोगों ने किया है कि लोग डरे हुए हैं पाकिस्तानी कि कहीं पाकिस्तान का वीज़ा सऊदी अरब बंद ना कर दे। और अगर आप सऊदी अरब में ड्राइविंग करते हैं, लाइक बाइक ड्राइवर हैं, बाइक राइड करते हैं, तो ज़रूरी अपडेट मुरूर की तरफ से आया हुआ है। इंडिया में उत्तराखंड के टनल में फंसे हुए लोगों के रिगार्डिंग भी ज़रूरी अपडेट आई हुई है। और अमेरिकी सैनिक जो कि इजराइल की तरफ से लड़ रहे थे, उनके मारे जाने की, कई सारे सैनिकों की मारे जाने की जो है खबर है। तो इस वीडियो को शुरुआत करता हूं, शुरुआत से आखिर तक आप लोग देखेंगे तो पूरा जानकारी, पूरा अपडेट आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे, गल्फ कंट्री की या वीज़ा, इमिग्रेशन वगैरह के रिगार्डिंग आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से जो एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा वो सऊदी अरब से। सऊदी अरब में कुछ पाकिस्तानियों ने इतना संगीन काम कर दिया है कि आप जो है सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी खतरनाक जो है, खतरनाक तरीके से ऐसे काम किए जा रहे हैं। दरअसल एक बिल्डिंग को, एक रिहायशी जगह को जो है एक ऐसा अड्डा बना दिया था पाकिस्तानियों ने, जहां से वो लोग रेसिडेंस आईडी प्रिंट करके देते थे और हेल्थ कार्ड देते थे, ड्राइविंग लाइसेंस बना के देते थे, एकदम हूबहू ओरिजिनल के जैसा। उसके लिए इन्होंने बाकायदा ज़बरदस्त प्रिंटिंग मशीन और सारे कार्ड और ये सब चीज़ें रखे थे। हालांकि ये जितनी भी ये चीज़ें बना के देते थे वो सब फर्जी होती थी। तो कई बार ये चीज़ें वो बना के लोगों में बांट देते थे, दे देते थे। ऑनलाइन तो शो नहीं करता है, लेकिन इस चीज़ को ऐसा है कि कभी आप कहीं जा रहे हो, आपके पास नकली आपने बनवा के लिए हो या किसी ने आपको बना के दिया है, तो आप शो करेंगे तो वो बस अगर बारकोड स्कैन नहीं करता या अपने सिस्टम में सिक्योरिटी वाले चेक नहीं करते हैं तो देख के उनको ऐसा लगेगा कि ये हूबहू असली ही है। उनको कोई भी डाउट नहीं होगा, मतलब एकदम असली के जैसा आप वीडियो में देखते हुए चल रहे होंगे। ये चीज़ें वो लोग बना के लोगों में देते थे और इसका इतना बड़ा फर्जीवाड़ा ये लोग वहाँ बैठ के, सऊदी अरब में बैठ के कर रहे थे। सऊदी अरब की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन सभी लोगों को अरेस्ट किया है। अब इस न्यूज़ को शेयर करते हुए कई लोगों ने ये भी कहा है कि पाकिस्तानियों की नीच जो है, ये जो इतनी घटिया हरकत की गई है, नीच हरकत की गई है पाकिस्तानियों के द्वारा, ये ऐसी हरकतें कहीं ये करने लगे, करते रहें और इससे ये ना हो कि उसका मुआवजा जो है सारे पाकिस्तानियों को जो है भुगतना पड़े। लाइक कहीं सऊदी अरब गुस्से में पाकिस्तानियों का वीज़ा बंद न कर दे। ऐसा होता है, कितने साल तक बांग्लादेश का वीज़ा सऊदी अरब के लिए बैन था, बांग्लादेशी लोग नहीं जा रहे थे। लेकिन ये लॉकडाउन के टाइम में जब पूरा लॉकडाउन लगा तो उसके बाद से जो शुरुआत हुई थी तो बांग्लादेशियों से हुई थी, तो बांग्लादेशी को फिर जो है वो सऊदी अरब में लेने लगे थे। तो इसी डर में है कई पाकिस्तानी। इस समय सऊदी अरब में भारी मात्रा में लोग बाइक राइडिंग के, डिलीवरी बॉय के काम में जा रहे हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में बाइक राइडिंग करते हैं तो आपको जो है वहाँ के रूल्स रेगुलेशन जो है उसका फॉलो करना होगा। जिस रूट पे, जो रोड बनाया गया है कि आपको उसी रोड पे जो है बाइक चलानी है, वहाँ पे हर रूट पे जो है अलग अलग रोड रहते हैं, जो हैं सऊदी अरब में उनको मालूम होगा। तो बाइक के लिए अलग रूट है, उसी रूट पे चलें। आप दूसरे रास्ते पे, दूसरे वाले जो पाथ बने हैं उस पे ना आ जाएं, उस पे आएंगे तो फाइन लगेगा। ये सब चीज़ बनाया गया है। सेफ्टी का, आपको रोड सेफ्टी का एकदम ख्याल रखना है, हेलमेट लगा के रखना है, स्पीड लिमिट का ख्याल रखना है, सब चीज़ बताया गया है। एक और चीज़ बताई गई है कि लगभग 300 रियाल तक का फाइन लगेगा अगर आप अपनी बाइक पे कुछ ऐसा सामान लेके जा रहे हैं जिससे सामने आने जाने वालों में किसी को तकलीफ हो। लाइक आपकी बाइक की जो स्पेस है उससे ज़्यादा बाहर निकला हुआ सामान, एक फोटो में आपने देखे होंगे कि सीढ़ी टाइप की कुछ रखी हुई है, ऐसा कुछ अगर आप लेके जाते हैं, इंडिया में आप लोग देखते हैं कुछ भी रख के लेके चले जाते हैं, अगर वहाँ कुछ भी इस तरह के रखते हुए मेन रोड पे आप लेके गुजर रहे हैं, सिक्योरिटी के आप हत्थे चढ़ेंगे तो आपको 300 रियाल तक का फाइन देना पड़ेगा। दोस्तों, अगला जो अपडेट है, आप सभी लोगों को मालूम है कि उत्तराखंड, उत्तरकाशी में जो है एक टनल बन रहा था। उस टनल में लगभग 41 वर्कर जो है फंस गए और उन लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगभग 10 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं। वीडियो कैमरा के जरिए जो है उन लोगों से बात हुई, मतलब उन लोगों को देखा गया, वो लोग जो है अभी भी सही अवस्था में है। लेकिन आप समझिए कि एक टनल में कोई फंस जाए तो क्या हाल उन लोगों का हो रहा होगा, उनकी फैमिली पे क्या बीत रहा होगा। लेकिन रेस्क्यू की टीम जो है वो अच्छा काम की और काम करते हुए लगभग 15 लोगों को जो है वहाँ से निकाल लिया है। अभी 15 लोगों का मेडिकल जांच वगैरह होगा। ये 15 लोग जो है ये झारखंड के बताए जा रहे हैं, तो इनका अब जांच वगैरह होगा और उसके बाद से अगर ये लोग मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो इन सबको फ्लाइट के द्वारा जो है एयरलिफ्ट किया जाएगा झारखंड में। अगर उनको दवा की ज़रूरत होगी तो फिर उनका वहीं पे हॉस्पिटल में इलाज होगा, फिर उसके बाद से उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो दुआ कीजिए उन लोगों के लिए कि जल्द
से जल्द जितने भी लोग ये फंसे हुए हैं ये वहाँ से सेफली बाहर आ जाएं और अपनी फैमिली में फिर जाके रहने लगे। दोस्तों अगला जो खबर है कि दुबई में यानी यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कितने % जो है इंडियन रहते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा विदेशी नागरिकों की अगर तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा किसी देश के लोग अगर यूएई में रहते हैं तो वो इंडिया है। यानी इंडियन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं और इसी को जो है एम्बेसी के द्वारा भी बताया गया, अबू धाबी जो इंडियन एम्बेसी उन्होंने भी बताया है कि लगभग 30% जो है इंडियन, मतलब वहाँ की पूरी आबादी का 30% इंडियन है यूएई में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी तादाद है। तादाद भी बताई गई कि 2021 के यूएई गवर्नमेंट के सर्वे के मुताबिक, उनके रिपोर्ट के मुताबिक जो है 35 लाख इंडियन जो है उस समय रह रहे थे। तो इस समय ये तादाद और भी जो है बढ़ा होगा। दोस्तों अब अपडेट जो शेयर करना चाहूँगा वो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है जंग के रिगार्डिंग है। गाजा में जो है राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, वहाँ के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेजे जा रहे हैं पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों के द्वारा। इंडिया ने भी भेजा है, सऊदी अरब बहुत ज़्यादा तादाद में भेज रहा है। अब ऐसे ही एक ट्रक जो है वहाँ पे पहुँचा जिसमें जो है राहत सामग्री के सामान थे, खाने पीने के सामान थे, लेकिन पानी की वहाँ पर इतनी ज़्यादा किल्लत थी। एक जो ट्रक था पूरे ट्रक में पानी था और जो वहाँ पर भीड़ थी, खान यूनिस की ये बताई जा रही है वीडियो, गाजा में वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि भीड़ पानी पीने के लिए व्याकुल थी, उनके पास जो है पीने के लिए पानी नहीं था। वो लोग टूट पड़े पूरे ट्रक पे, वीडियो में देखा जा सकता है और वीडियोस में आप देख सकते हैं कि पूरे ट्रक पे कैसे टूट पड़े हैं और पानी की बोतलें जो हैं वो लोग अपने अपने हवाले कर रहे हैं, यानी उसको लूट रहे हैं और अपने लिए और अपनी फैमिली मेम्बर के लिए। तो सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि एक रिपोर्ट में ये भी बताई जा रही है कि पूरी दुनिया में अगर रहने के लिए कोई ऐसा एक जगह हो जो सबसे ख़राब स्थिति में हो तो वो गाज़ा है। क्यों ना ख़राब स्थिति में हो, जिस देश से और जिस एरिए पे बमबारी की जाएगी और लोग मरेंगे वहाँ पे और पूरी जो उनके घर है वो धाराशाही हो जाएंगे, धुआं धुआं दिखेगा चारों तरफ, तो वो रहने के लायक तो जगह नहीं होगी। लेकिन दाद देनी होगी फ़िलिस्तीनियों की हिम्मत की, गाजा के निवासियों की हिम्मत की कि उसमें से कुछ लोग विस्थापित भी हुए हैं, रिफ्यूजी कैंप में भी रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहीं हैं और बोल रहे हैं कि हम अपने घर को, अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। रिपोर्ट में दावा ये किया जा रहा है कि लगभग 6 अमेरिकी सैनिक जो है वो मारे गए हैं गाजा हमास के युद्ध में। यानी गाजा पट्टी में वो लोग गए होंगे तो वो लोग हमास के हत्थे चढ़े हैं 6 अमेरिकी सैनिक। तो ये जो सैनिक थे, आपको मालूम है कि अमेरिका बढ़ चढ़ के जो है इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है उसके सपोर्ट करने के। वो कहीं भी जंग होता है तो बीच में कूदने की कोशिश करता है क्योंकि उसको भी अपने हथियार बेचने हैं। तो इस तरह से वो अपनी सैनिक भी भेज के रखा था, तो उसमें उसकी 6 सैनिक जो हैं अमेरिका के वो मारे जा चुके हैं अब तक। दोस्तों कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि सीज फायर हो रहा है 4 दिनों के लिए। ये 4 दिनों के लिए सीज फायर जो हो रहा है, इस पर नेताओं ने कहा है कि ये जो फैसला है ये डिफ़िकल्ट है लेकिन डिसीजन सही है अपने नागरिकों को छोड़ने के लिए। और फिर उसमें हमास का भी ये जो है ये चीज़ है, उन्होंने भी, हमास ने भी कहा है कि भैया जो फ़िलिस्तीनी नागरिकों को तुमने पकड़ के रखा है, 19 साल के कम के जो औरत और बच्चे हैं, उनको तुमको रिलीज़ करना होगा। तो ये चीज़ भी चल रही है लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। इसमें बताया गया है कि जुम्मा तक, फ्राइडे तक यानी कल के डेट तक जो है कोई भी सीज़ फायर नहीं होगा। अब जुम्मा से या फिर जुम्मा के बाद से 4 दिनों का युद्ध विराम होगा, सीज़ फायर होगा। उसके बाद से ह्यूमैनिटेरियन एड जो है भारी मात्रा में गाजा में पहुँचाए भी जाएंगे और इस बीच किसी भी तरह का दोनों तरफ से जो है हमला नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। दोस्तों अगली जो खबर है, तुर्किश इंटेलिजेंस ने जो है मोसाद के कारनामे पे पानी फेरने का ये कर दिया है, दावा कर दिया है। क्योंकि मोसाद जो है एक ताक में था कि एक फ़िलिस्तीनियन इंजीनियर था जो आयरन डोम सिस्टम इजराइल के पास है उसको पेनिट्रेट करने के लिए कुछ सिस्टम बना रहा था, कुछ चीज़ें डेवलप कर रहा था, उस पर वो काम कर रहा था कि ऐसा कुछ किया जाए कि जो इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है जो ये अपने आप बचाव में रखा हुआ है उसको भी फेल कर दिया जाए। उसी तरह का ये कुछ चीज़ कर रहा था और इसके पीछे मोसाद की टीम पड़ी हुई थी। मोसाद जो है वो इजराइल का जो है इंटेलिजेंस है, आपको मालूम है, तो वो जो है पड़ा हुआ था कि इसको हम लोग कर लें किसी भी तरह से किडनैप। लेकिन उसके इस मंसूबे पे पूरी तरह से तुर्किश इंटेलिजेंस ने जो है पानी फेर दिया। तो इजराइल के द्वारा जो है लेबनान पे भी हमला किया जा रहा है क्योंकि लेबनान से जो है हिजबुल्लाह की मुजाहिदीन जो है वो इजराइल पे हमला कर रहे थे। तो अभी इजराइल ने जो हमला किया है, लेटेस्ट एक खबर आई है कि उस हमले में लगभग 4 लोगों की मौत हुई है। इसने एक खतरनाक तरीके से मिसाइल अटैक किया है इजराइल ने। अब देखते हैं कि इसका जो है हिजबुल्लाह किस तरह से जवाब देता है। दोस्तों आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस जो है गल्फ कंट्री के रिलेटेड लेके आते रहता हूँ मेरे इस चैनल पे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।